हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5। उसमें है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किस तरीके से हम लोग जो आज के मॉडर्न टाइम के अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका मतलब किस तरीके से उस जर्नी कैसे पूरी हुई वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही कैसे हुई कि किस तरीके से उनको मतलब जो पहले के जो लोग थे उनको किस तरीके से नीड हुई कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक ये था कि उनको क्लासीफाई करने के पीछे कि भाई अगर उनको एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में अगर उसको रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, उनका जो स्टडी करना उनके बारे में जो जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टडी करना क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और साथ ही साथ किसी की भी जो प्रॉपर्टीज़ पता लगाना है वो भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इस वजह से उनको थोड़ी सी नीड फील हुई कि हमें जितने भी जो एलिमेंट्स उनको क्लासीफाई करके है वो रखना चाहिए, टेबुलर फॉर्म के अंदर है वो होने चाहिए। तो उसकी शुरुआत है वो किस तरीके से हुई, स्टार्टिंग जर्नी के अंदर कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपने अपने वहाँ पर जो छोटी छोटी टेबल्स बनाई या मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने जो रूल्स रेगुलेशन लगाकर इनका क्लासीफाई करना है वो शुरू किया। और एक सिंपल सी बात है कि अगर घर में अगर कोई खूब सारी अगर चीज़ें हैं और आपके पास में जैसे स्टेशनरी का भी सामान है, उसमें कलर्स भी हैं और सीजर वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भी आप क्या करते हो, ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें हम एक साथ रख देते हैं। हम अपने जो पेन हैं वो अलग रखते हैं, पेंसिल्स हैं उनको अलग रखते हैं, इसी तरीके से जो स्केच पेन है उनको हम अलग रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उनको सबको हम इकट्ठा करके एक ही उसके अंदर भर दें, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो फिर हमें सबको बिखेरना पड़ता है। इससे बेटर है कि हम उनको पहले से क्या है ऑर्गेनाइज करके अगर रखें तो हमें जब भी जरूरत होगी तो हम फटाफट से उसी चीज़ को खोलेंगे और उसी में से जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी जब स्टार्टिंग के अंदर लोगों को फील हुआ कि भाई ये इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं तो अगर हम उनको ऑर्गेनाइज करके एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर रखेंगे तो अगर हमें एक का पर्टिकुलर एक का भी हमें वहाँ पर प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो उससे अगर उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई उससे मिलता जुलता पर्टिकुलर एलिमेंट होगा तो हम थोड़ा बहुत आइडिया है वो लगा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, उसका अगर ग्रुप है वो बहुत सारे बदमाश भरे हुए हैं, तो अगर हमें एक बच्चे का भी पता चल गया कि बहुत ही बदमाश बच्चा है तो हम उसके ग्रुप के अंदर रहने वाले सारे बच्चों का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी क्या होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी उसी से मिलती जुलती होगी जो उसके ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर उनको फील हुआ इस तरीके से कि अगर हम एक ही जैसे सिमिलरिटी वाले जो एलिमेंट्स उनको एक साथ रखेंगे तो एक की भी प्रॉपर्टी पता चली तो हमें बाकी सबकी भी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। इस तरीके से उनकी स्टडी करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसी सोच को उन्होंने लेकर आगे है वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना सोचा। अब उसमें सबसे पहले कौन आए हैं, उन्होंने सबसे पहले जो थे डॉबेराइनर ने अपना ट्रायड रूल दिया। अब ट्रायड का मतलब सबसे पहले क्या होता है, 3 का सेट। तो उसने 3 एलिमेंट्स के हैं वहाँ पर सेट बनाए। अब इन सेट्स की क्या वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उनकी ऐसी खास बात थी, तो वो खास बात ये थी जो डॉबेराइनर का जो ट्रायड रूल था उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था कि अगर हम फर्स्ट और जो लास्ट मतलब जो 3 का सेट है तो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो हमें मिडल वहाँ पर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है वो मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि if we find average of atomic mass of first and third element of triad set, then we will have atomic mass of middle, और we can say जो सेकेंड वाला जो होगा बीच में जो होगा सेकेंड मिडल एलिमेंट ऑफ ट्रायड, उस ट्रायड का जो मिडल एलिमेंट होगा उसका हमें एटॉमिक मास है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड, और इससे ध्यान क्या रखना है, उसने सेट कितने कितने के बनाए थे, 3 एलिमेंट्स के है उसने वो सेट है वो बनाए थे। तो हमें क्या करना है कि अगर हम एवरेज निकालते हैं वो भी किसका, एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो मिल जाएगा। अब उसने कौन कौन से बनाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसने कौन कौन से यहाँ पर लिए थे एग्जाम्पल्स। जैसे उसने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये उसने ट्रायड है वो बनाया था जो आप इजीली है वो याद रख सकते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, इसका 11 होता है
और यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। एटॉमिक मास की अगर बात करें तो यहाँ पर ये है, सॉरी, ये 3, ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा 23 और ये है यहाँ पर, इसको एग्जैक्ट अगर 39 है और राउंड ऑफ करके काफ़ी बार है वो 40 भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि वाकई में ऐसा था या नहीं था, तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा ये रहा, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 23 है वो मिल जाएगा। आप इसको ऐड करके देखो को 46 आएगा, 46 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 23 है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक सेट तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो और उसने जो सेट है वो बताए थे, तो एक तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा जो उसने और सेट बताए थे वो बताए थे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका भी आप करके देखिए। यहाँ पर अगर जैसे 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई अगर आप 2 करोगे तो आपको अप्रॉक्स 80 जो है वो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 79 पॉइंट कुछ होता है, तो अप्रॉक्स 80 आता है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर है वो भी 80 के नियर अबाउट ही मिलेगा। तो ये यहाँ पर उसका सेकंड ट्रायड है वो ये हो गया। इसके अलावा उसने और जो यहाँ पर लिए थे एग्जाम्पल्स, उसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये भी उसने बताया था। इसके अलावा यहाँ पर और जो उसने यहाँ पर जो ट्रायड्स है वो लिए थे, उसके अंदर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी उसने लिया था। तो ये सारे जो ट्रायड्स है वो उसने बनाए थे वहाँ पर, और इनके लिए उसने एक कॉमन है वो बताया था कि भाई अगर हम फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो हमें मिडिल एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा। इनके केसेस में भी आप करके देख सकते हो, तो इनसे भी आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसने बताई थी, इन ट्रायड्स के बारे में बताया था। पर ये जो ट्रायड्स थे वो सारे जितने भी एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे उन सब के लिए एप्लीकेबल है वो नहीं हो पाया था। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो नहीं हो पाया, उसका जो ट्रायड रूल है वो इतना ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल हो पाया, बाकी सब जितने भी थे उन सब के लिए एप्लीकेबल है वो नहीं हो पाया। इस वजह से इस पर्टिकुलर रूल को बाद में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट आपको एक छोटी सी ट्रिक में बता देती हूँ कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो ट्रायड रूल के लिए जो एग्जाम्पल्स आप लर्न करोगे तो वो एक ही ग्रुप के होंगे। जैसे मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये फर्स्ट ग्रुप से, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। और इनमें से जो आपको इजी लग सकता है वो ये हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सेकंड ग्रुप का है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहाँ पर 17 ग्रुप का है, ये 15 ग्रुप का है। तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि भाई हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक ही ग्रुप के होंगे, और साथ ही साथ इनके एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सेम। जैसे कि यहाँ पर ये 3 है और ये क्या है 11। अगर इसको हम यहाँ पर डेल्टा जेड है वो निकालें, मतलब एटॉमिक जो नंबर में डिफरेंस अगर फाइंड करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर भी निकालें तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इन दोनों के और इन दोनों के जो एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है जो आना चाहिए वो हमेशा क्या आएगा, सेम है वो आएगा। आप चाहे तो इसके लिए करके देख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के लिए करके देख सकते हो, इनके लिए भी जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर इसका हो गया, यहाँ पर 4, इसके बाद में ये 12 आ गया, उसके बाद में ये 20 आ गया। तो अगर आप इसको देखो, अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 8 आएगा, फर्दर यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से आप इनका भी करके निकाल सकते हो। जैसे फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, इसका 51 है। इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर भी 18 आएगा, डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यहाँ पर ये 2 ट्रिक ध्यान में रखनी है आपको। एक तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप से है वो बिलोंग करने चाहिए। साथ ही साथ इनके बीच का जो डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और आप लोगों के लिए 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इजी रहेगा एग्जाम्पल, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, साथ ही साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, वो आप याद रख सकते हो। तो 2-3 एग्जाम्पल से वो मोर देन सफिशिएंट है। बस ये ध्यान रखना है, ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3
याद रह गया। उसके बाद में सेकंड आप क्या ध्यान में रखोगे इसके अंदर कि उसने 3-3 के सेट तो बनाए थे, पर उसकी जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उसका मेन फीचर क्या था, वो ये था कि अगर हम फर्स्ट और जो थर्ड जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं देन वी विल हैव एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 7 + 39 किया, हमको क्या मिल गया, 23 है वो मिल गया। चाहे यहाँ पर करके देख लो आप, जो आपको इजी लगे वो एक एग्जांपल आपको पूरा अच्छे से है वो आना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। उसके बाद में फर्दर और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से अपना क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।